केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों का दौर बीते दिनों हुए तख्तापलट के साथ ही अब खत्म होता दिख रहा है। बुधवार को इन प्रदर्शनों की अगुवाई कर रहे छात्र नेताओं और सेना के आला अधिकारियों के बीच हुई बैठक में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार बनाने का फैसला किया गया। इस सरकार को सेना का भी पूरा समर्थन हासिल होगा। बताया जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस गुरुवार रात 8 बजे शपथ ले सकते हैं। मोहम्मद यूनुस के शपथ लेते ही बांग्लादेश में कई महीनों से चले आ रहे प्रदर्शन का दौर रुक जाएगा। जनता इन प्रदर्शनों की शुरुआत से ही चाहती थी कि शेख हसीना की सरकार को सत्ता से बेदखल किया जाए। इसकी सबसे बड़ी वजह थी सरकारी नौकरी में आरक्षण को लागू न करने का फैसला। शेख हसीना सरकार आरक्षण को दोबारा से लागू करने के पक्ष में नहीं थी। सरकार के इसी फैसले की वजह से पूरे देश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों का दौर शुरू हुआ था। और अब जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है और शेख हसीना देश छोड़कर जा चुकी हैं, तो अब ऐसे प्रदर्शनों को आगे जारी रखने का कोई औचित्य नहीं बचता है। बीते दिनों तख्ता पलट और देश में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच अब कई अहम सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब नई सरकार को ढूंढना होगा। मसलन हिंसा की आग में जलते बांग्लादेश में सब कुछ सामान्य करने के लिए क्या कुछ किया जाएगा? नई सरकार के आगे क्या क्या चुनौतियां हैं? क्या फिर बांग्लादेश की राजनीति में होगी शेख हसीना की एंट्री? और क्या इस हालात का देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को समय रहते कम किया जा सकेगा? बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की बागडोर संभालने जा रहे नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने देश के मौजूदा हालात पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार के बनने के बाद उनका पहला काम होगा देश में हर तरफ शांति बहाल करना। हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके देश को इस बुरे दौर से बाहर निकाला जाए। हम इसके लिए सरकार बनते ही काम शुरू करेंगे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।